नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी अंतिम दौर में पुलिस ग्राउंड में जिला प्रशासन ने किया व्यापक निरीक्षण। गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के पथ विक्रेताओं को पीएम मोदी का न्योता, अरुण साहू ने जताया गर्व। बिलासपुर में लीव इन विवाद का गंभीर मामला, युवती ने प्रताड़ना के आरोप लगाए, पुलिस कर रही सभी पहलुओं की जांच। लखीराम ऑडिटोरियम में हितग्राही मूलक योजनाओं का वितरण, पेंशन कार्ड और पीएम स्वनिधि चेक पाकर हितग्राही खुश। अब समाचार विस्तार से। देश का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह सोमवार को पूरे देश के साथ साथ बिलासपुर में भी पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। बिलासपुर जिला प्रशासन का मुख्य समारोह पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इस अवसर को भव्य और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शनिवार की सुबह कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंच, परेड ग्राउंड, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई में अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण और कार्यक्रम में किसी प्रकार की अव्यवस्था न रहे। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई आकर्षक झांकियों को प्रदर्शन किया जाएगा, जो शासन की योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाएंगी। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को सम्मानित करते हुए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी लगातार प्रयास कर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के 77वें वर्ष में प्रवेश से पहले न्यायधनी बिलासपुर पूरी तरह देशभक्ति के माहौल में सराबोर नजर आ रही है। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी कड़ी में पुलिस परेड ग्राउंड में शनिवार 24 जनवरी समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल पूरे उत्साह, अनुशासन और गरिमा के साथ संपन्न हुई। शनिवार सुबह आयोजित इस फुल ड्रेस रिहर्सल में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रंजय सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। रिहर्सल के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, मंच संचालन और कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि के आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण और परेड सलामी की भी औपचारिकताओं का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही मार्च पास्ट, परेड कमांडरों से परिचय, राष्ट्रगान और पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप से परखा गया। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्कूली टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट कर देशभक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह खास माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार बिलासपुर जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के सफल आयोजन के साथ ही अब जिले वासियों को 26 जनवरी के उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार है, जब मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तिरंगा शान से लहराएगा और पूरा बिलासपुर देशभक्ति के जज्बे से सराबोर होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जिले में अवैध धान भंडारण, कोचियों, बिचौलियों और राइस मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। इसी कड़ी में खाद्य एवं राजस्व विभाग की टीम ने विकासखंड बलौदा ग्राम पंचायत कुदरी स्थित श्री हरीश राइस मिल में बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान प्रशासन ने 21,902 क्विंटल धान जब्त किया। 23 जनवरी को खाद्य विभाग की टीम ने राइस मिल में अचानक छापेमारी की। जांच के समय राइस मिल संचालक अभिनव राठौर मौके पर मौजूद थे। भौतिक सत्यापन में राइस मिल में 545 बोरा धान, 218 क्विंटल की कमी पाई गई। इसके अलावा मिल के रिकॉर्ड संधारण और संचालन में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच के दौरान टीम ने मिल परिसर में मौजूद 54,755 बोरा धान, कुल 21,902 क्विंटल को प्रशासनिक अभिरक्षा में ले लिया। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में कोचियों, बिचौलियों और राइस मिलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अवैध धान को समिति स्तर पर खरीदी में खपाने को रोकने के लिए राजस्व, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग की संयुक्त उड़नदस्ता टीम द्वारा लगातार सत्यापन, गश्त और छापेमारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और युवा केंद्रित नेतृत्व में आयोजित रोजगार मेले के 18वें चरण को लेकर देश भर के 45 स्थानों पर एक साथ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देश के 61,656 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस राष्ट्रीय आयोजन का प्रमुख केंद्र रहा, जहां केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोकन साहू कार्यक्रम में शामिल हुए।
ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ रायपुर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार को मिशन मोड में लाकर युवाओं के सपनों को नई दिशा दी है। ये पहल युवाओं की क्षमता और भारत के उज्जवल भविष्य पर सरकार के अटूट विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने नवयुक्त युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता मेहनत, अनुशासन और संकल्प का परिणाम है, जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। रायपुर केंद्र में कुल 411 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले, जिनमें से 25 युवाओं को उन्होंने स्वयं मंच से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये युवा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सहित विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों व विभागों में सेवाएं देंगे। 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में आयोजित मुख्य समारोह में इस बार छत्तीसगढ़ के शहरी पथ विक्रेता विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित मुंगेली के बाबूलाल बुनकर और लोरमी के सोना कुमार कैवर्थ को यह सम्मान मिला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि ये पथ विक्रेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बड़ी पहल है। उप मुख्यमंत्री साव ने दोनों पथ विक्रेताओं से वीडियो कॉल पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय मंच पर पथ विक्रेताओं की सहभागिता आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक समावेशन और समावेशी विकास की भावनाओं को मजबूत करती है तथा अन्य पथ विक्रेताओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। राजकिशोर नगर छठ घाट के समीप बन रही प्रयास एकेडमी का संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। आगामी 26 जनवरी को अकादमी के उद्घाटन की संभावनाओं को देखते हुए निरीक्षण के माध्यम से तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। निरीक्षण का उद्देश्य निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना, अधूरे कार्यों की पहचान करना और समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना रहा। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण, कक्षाओं की व्यवस्था, विद्युत एवं पेयजल सुविधा, सुरक्षा इंतजाम, साफ सफाई और आवागमन से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए ताकि उद्घाटन में किसी प्रकार की बाधा न आए। साथ ही परिसर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। जिला प्रशासन प्रयास एकेडमी को निर्धारित समय पर पूर्ण कराने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। अधिकारियों का कहना है कि अकादमी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित की जा रही है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन और संसाधन मिल सकेंगे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने भरोसा जताया कि तय समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और 26 जनवरी को प्रयास एकेडमी का भव्य उद्घाटन संभव हो सकेगा। प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनाथ सरस्वती को संगम स्नान से रोके जाने, साधु संतों से मारपीट और बटुकों की चोटी खींचे जाने की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार के इशारे पर की गई दमनकारी कार्रवाई बताते हुए सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं पर सीधा प्रहार किया। इसी के विरोध में बेलतर विधानसभा क्षेत्र के चिंगराजपारा स्थित शंकर मंदिर में कांग्रेस नेता पूर्व जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी के नेतृत्व में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से भाजपा सरकार के सत्ता के दुरुपयोग और अहंकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताया गया तथा सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पवित्र तीर्थ प्रयागराज में शंकराचार्य को संगम स्नान से रोकना और संत समाज के साथ दुर्व्यवहार करना अत्यंत निंदनीय है। इसे भाजपा सरकार की तानाशाही सोच और धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक बताया गया। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, शंकराचार्य व संत समाज से माफी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी सुनिश्चितता की मांग की गई है। प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल पर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ उन्हें स्नान से रोकना, संतों के साथ मारपीट करना, बटुकों की चोटी खींचना, ये कैसा धार्मिक भावना है? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति करके धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना चाहती है? क्या साधु संतों के साथ इस तरीके का कृत्य कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। जिस तरीके से पूरा देश देख रहा है कि धर्म के नाम पर सिर्फ वोटों की राजनीति करना और धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना, साधु संतों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना और जगत गुरु शंकराचार्य के साथ इस तरीके का कृत्य इस देश में कभी नहीं हुआ है। चारों शंकराचार्य जी इसकी आलोचना करते हैं और पूरे साधु संत इसकी आलोचना कर रहे हैं।
महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल सामने आई है। बेहतर शिक्षा और मेहनत को सम्मान देने की नई परंपरा की शुरुआत करते हुए सीएमडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहली बार मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीएमडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में महाविद्यालय में पहली बार मेरिट सूची में विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के 10 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जबकि अन्य विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर 66 विद्यार्थियों को सम्मान मिला, जिससे छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बिलासपुर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे रहे। उन्होंने विद्यार्थी को सम्मानित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ जीवन में लक्ष्य तय करना भी बेहद ज़रूरी है। यदि विद्यार्थी शिक्षा को अपने भविष्य के लक्ष्य से जोड़कर देखे तो सफलता निश्चित रूप से हासिल होगी। आपके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मित्रा सर ने सब कहा कि आप नासा जा सकते हैं, तो बहुत सारे आज के दिन में आपके पास में विकल्प हैं जिसका आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं जो अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में काम किया है और आप आज यहाँ से सम्मानित होने वाले भी हैं। उनके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को बहुत सही मार्गदर्शन दिया है और एक अच्छे ऊंचे शिखर पर जाने की लालसा उनके ऊपर में है। तो ऐसे ही आप लोग बच्चे लोग के ऊपर में आशीर्वाद बनाए रखें कि सारे बच्चे आगे बढ़ते जाएं। वहीं सीएमडी कॉलेज के अध्यक्ष संजय दुबे ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखना है। इसी सोच के तहत कॉलेज द्वारा नए नए कोर्स और प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज ये सम्मान की जो कड़ी है उसमें बहुत कुछ बातें अभी बोलना है, पर आदरणीय कमिश्नर साहब के पास समय भी कम है और उन्हें जल्दी जाना, और विशेष रूप से आज उनके अनुभव को इस शहर में जो उन्होंने शिक्षा ली और आज इस शहर में ही वो वापस सम्मानित पद पे हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं और आने वाले समय में बच्चे कैसे इस कठिन परिस्थिति में, जब आज की दौर में कंपटीशन बढ़ चुका है, आज हम कहीं भी जाते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं तो इतना मानसिक रूप से अलग में तनाव हो जाता है। पढ़ने की जो क्वालिटी है उसमें और कैसे आगे बढ़ सके, क्या अच्छा कर सके, तो हम उनको सुनेंगे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकगण सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। पहली बार आयोजित इस सम्मान समारोह ने छात्रों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।